तो देखिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग का नया टॉपिक क्या है, लिमिट। तो लिमिट को समझने के लिए पहले एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी तो मेरे सामने नहीं बैठे हो, है ना, क्योंकि मेरे सामने अभी तो लैपटॉप है। अदरवाइज जनरली क्लास होती है तो आप लोग सब लोग मेरे सामने रहते हो। तो उसमें मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने आप लोग बैठे हो और ये 3 बच्चे जो है तो बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये फिजिक्स वाले आदमी के जैसा बना रहा हूँ। फिजिक्स में भी ऐसे ही आदमी हुआ करता है ना। इससे ज्यादा अच्छी ड्राइंग मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। तो मान लीजिए कि ऐसे बैठे हुए हैं लोग, ठीक। और मुझे ना इसका नेचर पता करना है, इसके बारे में पता करना है कि ये किस टाइप का लड़का है। अच्छा लड़का है, पढ़ता लिखता है, या खराब लड़का है, बदमाशी करता है। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं इससे जाके तो पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर इससे पूछूंगा तो ये बताएगा कि हाँ सर मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, है ना, जैसा कि सब लोग कहते हो। लेकिन मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सब यही कहते हैं। तो फिर हम ओरिजिनल क्या करेंगे पता है? हम बिल्कुल जासूस के जैसे जाएंगे, इसके पड़ोसियों से पूछेंगे, जो इसके खास लोग रहते हैं, जो हमेशा इसके साथ में रहते हैं, जो इसके हमेशा पड़ोसी हैं। मैं उनसे पूछने जाऊंगा कि अच्छा बताओ भाई ये कैसा लड़का है। तो पड़ोसी तो दो है ना, एक इसके राइट साइड का पड़ोसी है, उधर से इधर घूमेंगे तो मान लीजिए ये राइट साइड का पड़ोसी है। वैसे मैं अपने एंगल से आपको बताता हूँ, ठीक है। अपने एंगल से राइट साइड का पड़ोसी मान लीजिए कि ये है। तो अगर मैं इसके राइट साइड वाले पड़ोसी के पास गया और मैंने पूछा कि भाई बताओ ये कैसा लड़का है, इसको अकेले बुला के पूछा, तो इसने बताया कि सर ये बहुत मेहनती है, ईमानदार है, रोज होमवर्क करके आता है, पढ़ाई करता है ना। तो मैं अभी भरोसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भाई मेरे मन में डाउट है कि हो सकता है इसका बहुत ही खास दोस्त हो, झूठ बोल रहा हो सकता है ना। तो फिर मैं जाके दूसरे पड़ोसी को बुलाऊंगा, फिर मैं दूसरे वाले से पूछूंगा कि भाई बताओ ये कैसा लड़का है। ये भी बताया मान लीजिए कि नहीं सर बहुत ईमानदार है, बहुत होमवर्क करके आता है, मेहनत करता है। तो अब मैं अपने दिमाग में कंक्लूजन बिठा लूंगा कि हाँ ये सच में ईमानदार लड़का है, ये मेहनती है। भले ही ओरिजिनलिटी इससे कुछ अलग हो, भले ही एक्चुअल में ईमानदार ना हो, ये बेईमान ही क्यों ना हो, है ना। तो दैट मीन्स अब लिमिट को मैं इससे रिलेट करता हूँ, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक। कहने का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल में क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है इनके पड़ोसियों से। कैमरा ऑफ कर दीजिए। हमें ओरिजिनल में क्या है इससे लेना देना नहीं है। हमें कहाँ से लेना देना है? हमें इसके पड़ोसियों से लेना देना है कि ये क्या बोल रहे हैं। इसके हिसाब से हम यहाँ पे व्यू पॉइंट डिसाइड करेंगे, ना कि एक्चुअल में क्या है इससे। अच्छा चलो एक सिचुएशन ऐसी आती है, मान लीजिए कि मैंने इसके पड़ोसी को बुलाया और उसने बोला कि नहीं सर बहुत ईमानदार है, मेहनत है, होमवर्क करके आता है। और जबकि दूसरे पड़ोसी को बुलाया तो बोला नहीं सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं, ये बदमाश है, वो तो उसका दोस्त था इसलिए इससे ऐसा बता दिया। आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें? आप किसको सही माने? एक ने बोला अच्छा है, एक ने बोला खराब है। तो ऐसे केसेस में हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। और लिमिट की लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इसको लिमिट से रिलेट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं छोटे छोटे डायग्राम दिखाता हूं, देखिए। जैसे एक डायग्राम देखिए मैं ड्रॉ करता हूं। ये है हमारा फंक्शन, मान लीजिए ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये हमारा फंक्शन है और ये है पॉइंट हमारा कौन सा, x इक्वल टू ए, जिसपे हम लोग लिमिट को चेक करने जा रहे हैं। तो अगर हम x इक्वल टू ए पे लिमिट को चेक करने जा रहे हैं तो मैंने बताया ना इस पॉइंट पे ये फंक्शन वैल्यू क्या है। मान लीजिए इस पॉइंट x इक्वल टू ए पे फंक्शन वैल्यू ये है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू क्या है, इससे हमें एग्जैक्टली लेना देना बिल्कुल नहीं है। हम किससे डिसाइड करते हैं? पड़ोसियों से डिसाइड करते हैं। तो x इक्वल टू ए के भी दो पड़ोसी होते हैं, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। तो जब मैं x इक्वल टू ए के राइट साइड वाले पड़ोसी से पूछता हूँ कि बताओ भाई अगर x ए की ओर मूव करेगा, मेरी लैंग्वेज भी ध्यान से सुनिएगा, अगर x ए की ओर मूव करेगा राइट साइड से, अगर x ए की ओर राइट साइड से मूव करेगा तो फंक्शन की वैल्यू किधर की ओर मूव करेगी? तो पता चला फंक्शन की वैल्यू l की ओर मूव करेगी। फिर मैंने बोला कि अच्छा चलो नहीं अब लेफ्ट साइड वाले से पूछते हैं। तो अगर x ए की ओर मूव करेगा
लेफ्ट साइड से, तो अगर x a की ओर लेफ्ट साइड से मूव किया तो फिर हमें पता चला कि फंक्शन की वैल्यू l की ओर मूव कर रही है। तो अगर राइट और लेफ्ट दोनों ने सेम चीजें बताई तो हम वही कंक्लूजन मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ने सेम वैल्यू बताई तो हम मान लेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और साथ में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए। पढ़ने का तरीका देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए, मतलब अगर एक्स ए की ओर मूव करता है, अगर एक्स ए की ओर मूव करता है तो ये जो आपका एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो आपका एफ एक्स है इसकी वैल्यू एल की ओर मूव करेगी। अगर एक्स ए की ओर मूव करता है तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एल की ओर मूव करेगी, और इस केस में हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस बार दोनों पड़ोसियों को सेम आउटपुट पता है, सेम वैल्यू पता है। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, अब दूसरा वाला केस डिस्कस करते हैं जो आपको मैंने बताया था। फिर मान लीजिए कि हमारे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ऐसा, और हमें ना इसकी लिमिट जाननी है x इक्वल टू ए पे, कि अगर x a की ओर मूव किया तो फंक्शन किधर की ओर मूव करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। आप यहाँ भी देख रहे थे कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन वैल्यू क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि L1 रहा हो x इक्वल टू ए पे, लेकिन तब भी मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इक्वल टू एल ही लिखा, L1 नहीं लिखा, क्योंकि फंक्शन वैल्यू क्या है उस पॉइंट पे इससे लेना देना नहीं है, बल्कि उसका नाइबरहुड डिसाइड करेगा कि उसकी जो लिमिट है वो किधर की ओर मूव करेगी। ठीक, चलिए यहाँ पे भी देखिए, एग्जैक्टली फंक्शन वैल्यू क्या है इससे लेना देना नहीं है, बल्कि हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट देखते हैं या x इक्वल टू ए के राइट साइड से देखते हैं। तो अगर x इक्वल टू ए के राइट साइड से आपने देखा तो आपको पता चला कि फंक्शन जो है वो L1 की ओर अप्रोच कर रहा है। फिर आपने ए के लेफ्ट साइड से देखा, लेफ्ट साइड से देखा तो आपने देखा कि ये फंक्शन L2 की ओर अप्रोच कर रहा है। दोनों अलग अलग वैल्यू दिए, तो जैसा मैंने बताया अगर अलग अलग वैल्यू दिए तो हम क्या बोलते हैं, कुछ कंक्लूजन नहीं बना सकते। हम ये नहीं बना सकते कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए क्या मिलेगा, इसलिए ऐसे केसेस में ही हम लोग बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो राइट हैंड लिमिट है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको डिटेल से भी देखते हैं। राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, L1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट ए के लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, L2 है। क्लियर, तो ये आपको लिमिट में पता चला। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिला कि लिमिट में एग्जैक्टली फंक्शन वैल्यू क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है, बल्कि हम लोग छोटे से नाइबरहुड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट लगा करके आप लिख लीजिए कि इन लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है, वी कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, नाइबरहुड। वी कंसीडर नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट, हम लोग उस पॉइंट का नाइबरहुड कंसीडर करते हैं, उसी से लिमिट की वैल्यू बताते हैं। फंक्शन वैल्यू क्या है ये लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई, फिर से एक सेकंड के लिए वापस देखते हैं कि अगर लिमिट में क्या करते हैं कि अगर x जो है वो a की ओर मूव करे, हमें पता लगाना है लिमिट में कि अगर हमारा x a की ओर मूव करता है तो ये फंक्शन वैल्यू किधर की ओर मूव करेगी ये हमें पता लगाना है। तो x जो है वो a की ओर किधर से मूव कर सकता है, x जो है वो a की ओर दो तरफ से मूव कर सकता है। देखिए x जो है वो a की ओर दो तरफ से मूव कर सकता है, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से।
तो x a की ओर दो तरफ से मूव कर सकता है, तो हमें पता लगाना है कि हमारा फंक्शन जो है वो किधर की ओर मूव करेगा, यही लिमिट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखोगे कि सिंस x can move towards a from two sides, x can move towards a from two sides, इसलिए दो तरीके की लिमिट आती है, hence टू टाइप ऑफ लिमिट्स। ठीक है, कौन कौन सी भाई? अगर राइट साइड से मूव किया तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से मूव किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहली आती है आपकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, पहली क्या आती है? राइट हैंड लिमिट। इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलेंगे RHL। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे? RHL या राइट हैंड लिमिट। अब देखिए क्या होता है, इसको देखते हैं। किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, मतलब x a की ओर मूव कर रहा है, लेकिन किधर से मूव कर रहा है भाई? वो x a की ओर मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा राइट साइड से मूव कर रहा है। तो इसको मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बोलूंगा RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव fx। मीनिंग समझिएगा, ये a पॉजिटिव का मतलब क्या होता है पता है? a पॉजिटिव का मतलब होता है a से थोड़ा सा ज्यादा। a पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? a से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, a से थोड़ा सा ज्यादा क्यों लिया? क्योंकि आप a के राइट हैंड लिमिट देख रहे हो। राइट हैंड लिमिट में अगर आप इसके राइट साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलता है? a से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसलिए राइट हैंड लिमिट में मैंने क्या लिखा? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव fx। a पॉजिटिव मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका मतलब सुनिए, x जो है वो a की ओर मूव कर रहा है, लेकिन x a की ओर किधर से मूव कर रहा है? a से थोड़ा सा ज्यादा की ओर से वो a की ओर मूव कर रहा है। तो यही है आपकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव fx। ठीक, दिस इज वन ऑफ द वे टू इवैल्यूएट द राइट हैंड लिमिट। इस राइट हैंड लिमिट को निकालने का या इवैल्यूएट करने का एक और तरीका होता है, वो तरीका भी आपको आना चाहिए। और वो तरीका ये है कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मैं x की जगह पे a प्लस h लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे रफ में देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, x की वैल्यू क्या लिख देता हूँ? x की जगह पे a प्लस h। क्यों a प्लस h? क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट में जो x होता है ना, वो a से थोड़ा सा ज्यादा होता है। a से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने a प्लस h लिख दिया। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ, जहां जहां x है वहां वहां पे a प्लस h पुट कर दीजिए, f ऑफ a प्लस h। तो इस लिमिट को ऐसे भी निकाला जा सकता है। देखो ये कैलकुलेशन वाला है, लेकिन ये एकदम गारंटीड है कि आप इससे निकाल ही लोगे। इसमें कैलकुलेशन कम पड़ता है इससे लिमिट निकालने में, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। तो हम इसको प्रीफर करेंगे, लेकिन जब कभी लगेगा कि नहीं कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो फिर हम लोग ये वाले रास्ते से लिमिट को निकाला करेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट जो है वो दो तरीके से लिख सकते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव fx, a से थोड़ा सा ज्यादा की ओर से a की ओर मूव करेगा x। या आप लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। देखो a से थोड़ा सा ज्यादा की ओर से अगर h 0 की ओर, तो ये x जो है वो a की ओर, a से थोड़ा सा ज्यादा की ओर से a की ओर मूव करेगा। क्लियर? यहाँ पे h के बारे में जान लीजिए कि h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h क्या होता है? h इज वेरी स्मॉल। h के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h होता है बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये है आपका राइट हैंड लिमिट। इसी तरीके से दूसरी लिमिट आती है, कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोला करेंगे? LHL। तो भाई x आपका दो तरफ से एक ही ओर मूव कर सकता है ना, इसीलिए दो तरीके की लिमिट है, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, दो तरीके से लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, एक तरीका लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a नेगेटिव fx, डायरेक्ट वाला। इसको भूल करके भी माइनस a मत समझिएगा,
माइनस ए नहीं है, ये है ए से थोड़ा सा कम। तो x जो है वो a की ओर मूव कर रहा है, किधर से? a से थोड़ा सा कम की ओर से। जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब -2 मत समझ लेना, इसका मतलब होता है 2 से थोड़ा सा कम, मतलब 1.999 ऐसा, ठीक है। तो x a से थोड़ा सा कम की ओर से a की ओर मूव कर रहा है fx, ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। या इसको भी h के टर्म में बना के लिखा जा सकता है, a से थोड़ा सा कम, इसलिए x की वैल्यू आप लिखोगे a माइनस h। तो इन दोनों तरीके से अगेन आप लिमिट को निकाल सकते हो। क्लियर? तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, है ना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। तो नीचे से लिख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो क्या बताओगे कब एग्जिस्ट करती है? पीछे देखिए, आपको मैंने बताया था, यहां से देखिए लिमिट एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करती है? जब राइट वाला लेफ्ट वाला सेम वैल्यू बताए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर राइट और लेफ्ट अलग अलग वैल्यू बताए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हो? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए नेगेटिव एफएक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव एफएक्स। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो हम लोग बोलेंगे देन लिमिट एग्जिस्ट, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, सो आई होप कि इसमें में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल किस लिए? एग्जांपल से मैं आपके जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, और इससे ज्यादा हमारा पर्पस नहीं है इसका कुछ भी। एग्जांपल है, देखिए कि आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक, इट्स वेरी सिंपल, आई नो बहुत सारे लोग इसका फटाफट आंसर भी बता दोगे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आंसर के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या बनेगा, इसकी वैल्यू निकालना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पे ये फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इसकी डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि 2 पुट करने पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो 2 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो भाई एक लिमिट हमें फिर भी निकालना लिमिट एक्सटेंड, तो हमें इस पॉइंट पे नहीं निकालना ना, हमें इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालना, भले एग्जिस्ट करे ना करे उससे हमें लेना देना नहीं, बल्कि हमें कहाँ पे निकालना है, हमें 2 के नाइबरहुड में इसकी वैल्यू देखना है कि 2 के नाइबरहुड में इसकी वैल्यू किधर की ओर अप्रोच करेगी, ना कि 2 पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर देते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे वाले में हम लोग लिखते हैं x माइनस 2। नाउ लिसन केयरफुली, 2 पे हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 के आसपास वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप x की वैल्यू 2 नहीं बल्कि 2 के आसपास लोगे तो जरा देखिए x माइनस 2 0 नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 2 के आसपास है तो ये 0 नहीं होगा, बल्कि ये बहुत छोटा नंबर होगा। जब ये नॉन जीरो है, बहुत छोटा नंबर है, तो आप इनको जो है वो क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जब इनको कट किया तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 x प्लस 2। अब इसमें 2 आप पुट कर दीजिए, तो 2 पुट करोगे तो आपके पास आया 2 प्लस 2 4, सो योर आंसर बिकम्स 4, है ना। तो जैसा मैंने बताया था क्वेश्चन के लिए नहीं किया, कुछ कॉन्सेप्ट के लिए किया। क्या कॉन्सेप्ट, सुनिए। पहली चीज ये कि हम इसको यहाँ पे कैंसिल क्यों किए, क्योंकि 2 के नाइबरहुड में हमें चेक करना था, 2 के नाइबरहुड में ये 0 नहीं है, 0 के आसपास है, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटीज है, इसलिए उसको हमने कैंसिल कर दिया। दूसरी बात जब ये लिमिट आई तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 2 क्यों पुट कर दिया,
क्वेश्चन उठता है डायरेक्ट टू क्यों पुट कर दिया। हम तो अभी पढ़े हैं कि अच्छा एक RHL होता है, एक LHL होता है, तो डायरेक्ट क्यों पुट किया, फिर इसका क्या मतलब निकला, RHL और LHL का क्या मतलब निकला, इसको हम क्यों नहीं किए यहाँ पे हम इसका RHL और LHL क्यों नहीं निकाले। तो इसका जवाब सुनिए, देखिए RHL और LHL आपने पढ़ा तो हर जगह पे है, लेकिन आपको इसे लगाना नहीं हर जगह पे, आपको डायरेक्टली पुट करके ही वैल्यू निकालनी है। आपको इसे कहाँ पे लगाना है, आपको इसे सिर्फ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे लगाना है। RHL और LHL को आप सिर्फ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे लगाओगे, हर जगह पे आप RHL LHL इवेल्युएट नहीं करोगे। आप RHL LHL कहाँ पे इवेल्युएट करोगे, जहां पे आपका फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड होगा, जहां पे फंक्शन आपका ब्रेक करेगा। अगर उस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है तो आप उसका RHL और LHL अलग अलग निकालोगे और तब चेक करोगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लीजिए कि RHL और LHL हर जगह नहीं चेक की जाती, सिर्फ ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे चेक की जाती है जहां पे वो ब्रेक करता है। तो इसको लिखिए, कंसीडर RHL मतलब राइट हैंड लिमिट एंड LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली consider RHL and LHL separately for किसके लिए, पीस वाइज डिफाइंड, फॉर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, और वो भी कहां पे, वेयर द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ब्रेक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हर जगह RHL LHL नहीं निकालना कि आप पता चला इसका RHL निकालो फिर LHL निकालो फिर इतनी मेहनत करके बोलो आंसर 4 है, ऐसा नहीं करना हर जगह पे। आप ये सिर्फ कहाँ निकालोगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में निकालोगे, और वो भी किन पॉइंट्स पे, जहां पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ब्रेक होता है उन पॉइंट्स पे आप RHL LHL को अलग अलग कंसीडर करोगे और फिर आंसर बताओगे, हर जगह पे नहीं चेक करोगे। अच्छा, अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से थे जरा याद करिए। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था एक मॉडुलस फंक्शन, भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, फ्रैक्शनल पार्ट भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। और कई बार अगर फंक्शन को एकदम क्लियरली अलग अलग केसेस में डिवाइड किया जाए, अलग अलग केसेस में डिफाइन किया जाए, अलग अलग पीसेस में डिफाइन किया जाए, तो ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, तो इन सारे फंक्शंस के लिए आप RHL LHL अलग अलग चेक करोगे, वो भी उन पॉइंट्स पे जहां पे ये फंक्शन ब्रेक करता है, और तब आंसर बताओगे। हर जगह पे आपको RHL LHL लेने की जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग, आप इसको ग्राफिकली भी एनालाइज कर सकते हो। अगर आप इसको ग्राफिकली एनालाइज करते हो तो देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन है, x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 2 पे आपका ये फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं। 2 पे वैल्यू आती कितनी इसकी, 2 पे 4 की ओर अप्रोच करती ना, तो x इक्वल टू 2 पे ये आपका फंक्शन जो है ये डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हॉलो डॉट लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर 2 के अलावा बात करो तो ये डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा 2 के अलावा, और 2 के अलावा ये सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। 2 के अलावा कैंसिल होकर कौन सी स्ट्रेट लाइन, x+2 स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो ये x+2 स्ट्रेट लाइन को कुछ ऐसे फॉलो करता हुआ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए ये इसका ग्राफ है इस फंक्शन का, 2 पे डिफाइन नहीं, उसके अलावा ये इस नेचर को फॉलो करता है। यहाँ पे अगर आप 2 पे लिमिट देखना चाह रहे हो तो इसका राइट हैंड लिमिट और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 4 की ओर अप्रोच करता है, इसलिए लिमिट जो है वो 4 आई। ठीक है, लेकिन LHL RHL नहीं चेक किया क्योंकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन नहीं था। हम ये सिर्फ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के लिए चेक करते हैं जहां पे वो ब्रेक करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब इस पे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ छोटा सा। ठीक, जैसे एग्जांपल है कि इफ
fx इक्वल टू 2x minus 1 for x less or equal to 1 and x for x greater than 1, then क्वेश्चन पूछा है कि इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx। ठीक, एग्जाम्पल है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हो भी जाएगा बिना बताए ही, लेकिन अभी बस कॉन्सेप्ट समझते चलिए। ठीक है, तो जरा देखिए आपका फंक्शन, मैं फिर से एक बार लिखे दे रहा हूं, दैट इज 2x minus 1 x for x less or equal to 1 for x greater than 1। ये फंक्शन आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, अलग अलग पीसेस में डिफाइंड है। कहां पे ब्रेक कर रहा है? 1 पे ब्रेक कर रहा है, और आपको लिमिट कहां पे निकालनी? 1 पे ही लिमिट निकालनी है। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जो 1 पे ब्रेक कर रहा है और 1 पे ही लिमिट निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इसमें आपको LHL RHL अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग चलिए RHL या राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। RHL मैंने बताया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा ज्यादा fx। सो आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर x 1 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो fx की वैल्यू देखो क्या लिखोगे, x 1 से थोड़ा सा ज्यादा तो fx की वैल्यू x लिखिए। ना दो रास्ते हैं, डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हो अभी तो आंसर आ जाएगा 1, या h के टर्म में बदल के भी पुट कर सकते हो। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गया? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता तो पूरा लिखना, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना, उसमें हम डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको निकालना है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, अच्छा बोर्ड में तो शायद ये टॉपिक नहीं, 11th का टॉपिक है शायद। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव fx, ये तो इसमें क्या लिखोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा कम। इसमें fx किस रूल को फॉलो कर रहा है? 2x minus 1 को। अगेन आप चाहे तो डायरेक्ट 1 पुट कर दीजिए, और नहीं तो h के टर्म में बदल के करिए। इसको ना जस्ट फॉर द प्रैक्टिस मैं h के टर्म में बदल के करता हूँ। तो h के टर्म में कैसे बदल के करते हो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और x की जगह पे आप 1 माइनस h लिखोगे। सो 2 into 1 minus h minus 1, तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ओपन करोगे तो 2 minus 1 1 and minus 2h। अब h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 आया। आपने क्या देखा कि RHL is equal to LHL is equal to 1। Left hand limit, right hand limit both are 1 and hence the limit exists and limit extending towards 1 fx की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। क्लियर? और ये लिमिट जो है वो क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो ये तो हो गया प्रॉपरली बोर्ड का तरीका। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सब तमाशा कौन फैलाएगा? नहीं, इतना सब कौन लिखेगा। आप सीधे क्वेश्चन पे जाइए सीधे। आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट फटाफट चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 के लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में इसमें जाइए और 1 पुट कर दीजिए सीधा एकदम। तो सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें 1 में के लेफ्ट में जाओ, इसमें 1 पुट करो, ये आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट सीधा 1 के राइट में जाइए और इसमें 1 पुट करिए 1, और तुरंत बताइए कि अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज 1। डायरेक्टली बताते हो, इवन ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे देख करके बता सकते हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इस पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की लिमिट पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है कि इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर x क्यूब 4 माइनस x, ये है आपका फॉर x लेस देन 1, ये है आपका 1 से 4, और ये है आपका ग्रेटर देन 4। देन आपको इवेल्युएट करना है। क्या क्या इवेल्युएट करना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 4 fx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 6 fx। ये आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, डायरेक्ट इवेल्युएट करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले तरीके से डायरेक्ट इवेल्युएट करिए, नो नीड टू राइट द होल थिंग। ठीक है, डायरेक्टली इवेल्युएट करते हैं। ठीक, बहुत इजी चीज है, इवेल्युएट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पहली चीज मैंने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाई, तो इससे परेशान मत होना कि सर फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है, 4 पे डिफाइन नहीं है।
फंक्शन एग्जैक्टली पॉइंट पे क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि हमें उसके नाइबरहुड में लेना देना है। जैसे हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 निकालना है, हम 1 के नाइबरहुड में चेक करेंगे, ठीक है। और 1 पे देखो ये क्या है, ये 1 पे ये फंक्शन ब्रेक कर रहा है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जो 1 पे ब्रेक कर रहा है, इसलिए 1 पे लिमिट निकालने के लिए हम इसका RHL LHL निकालते हैं। RHL डायरेक्टली 1 के राइट साइड में जाओ तो 1 के राइट साइड में, देखो 1 के राइट साइड में, और इसमें 1 पुट कर दो तो 1। LHL 1 के लेफ्ट साइड में जाओ इसमें, और इसमें 1 पुट कर दो 1। यस, LHL इक्वल टू RHL, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx की वैल्यू 1 आएगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस पे जाइए, 4 पे भी ये फंक्शन ब्रेक कर रहा है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो फिर से RHL LHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। RHL 4 के राइट साइड में जाओ, 4 के राइट साइड में 4 पुट करोगे तो 0। LHL 4 के लेफ्ट साइड में जाइए, ये यहाँ पे, और इसमें 4 पुट करोगे तो 64। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लास्ट है एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 6 fx, तो यहाँ पे 6 पे ये फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा, 6 पे ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन नहीं है, 6 पे ये 4 माइनस एक्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो 4 माइनस 6 -2 आएगा, तो इसका आंसर -2 आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाकी इस पे और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं।